मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोगृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज चतुर्थ अध्याय में ऊर्ध्वलोक का वर्णन कर रहे हैं। ऊर्ध्वलोक में देवों का निवास है और देवों के चार भेद हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक देव। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों के बारे में आपने समझ लिया है। अब वैमानिक देवों की व्यवस्था सूत्र नंबर 19 से बताई जा रही है। सूत्र नंबर 18 में ये बताया गया कि उपरि अर्थात ये जो कल्प हैं 16 स्वर्ग हैं और उसके ऊपर ग्रैवियक हैं, उसके ऊपर अनुदेश हैं, उसके ऊपर अनुत्तर हैं, तो उनके नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं। सूत्र नंबर 19 दोहराएंगे। सौधर्म ईशान, स्वधर्म ईशान, शानत कुमार, सानत कुमार, माहेंद्र, माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ठ, लांतव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, शुक्र महाशुक्र, सतार, सतार, सहस्रारेश्वा, सहस्रारेश्वा, नत प्राणतयो, नत प्राणतयो, राणाच्युत्योर्नवसु, राणाच्युत्योर्नवसु, ग्रैवेकेषु, ग्रैवेयकेषु, विजय वैजयंत, विजय वैजयंत, जयंता पराजितेषु, जयंता पराजितेषु, सर्वार्थ सिद्धौ च। सर्वार्थ सिद्धौ च। देखो इस सूत्र में ऊपर ऊर्ध्वलोक में क्या क्या है, ऊपरी माने ऊपर ऊपर क्रम से उसी क्रम में बताए गए हैं। तो सबसे पहले 16 स्वर्ग हैं जो दो दो के जोड़े में हैं, इसलिए जोड़े में बोलेंगे। सौधर्म ईशान, ये पहला युगल हो गया, माने सौधर्म स्वर्ग जो सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र विधान वगैरह में बनाते हैं वही, तो सौधर्म ईशान। उसके बाद दूसरे जोड़े में सानत कुमार माहेंद्र, फिर तीसरे जोड़े में ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, मतलब ये स्वर्ग है, पहला स्वर्ग दूसरा स्वर्ग, तो सौधर्म ईशान हो गया। तीसरा चौथा तो सानत कुमार माहेंद्र हो गया। पांचवा छठवां तो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर हो गया। फिर सातवां आठवां लांतव कापिष्ठ, ये उन स्वर्गों के नाम हैं। फिर नौवां 10वां शुक्र महाशुक्र, फिर 11 12 में सतार सहस्रार, फिर 13 14 में आनत प्राणत और 15 16 में आरण अच्युत। इस तरह से जो स्वर्ग का नाम है वही उसके इंद्र का नाम है। जैसे स्वधर्म स्वर्ग का इंद्र है तो उसे स्वधर्म इंद्र बोलते हैं। इसी तरह ईशान इंद्र, सानत कुमार इंद्र, माहेंद्र इंद्र, इस तरह से इंद्र होते हैं इनमें। और फिर 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रैवियक होते हैं, फिर 9 ग्रैवियक से और ऊपर 9 अनुदेशों में, और उसके ऊपर 5 अनुत्तर विमानों में। अनुत्तर विमानों के इसमें नाम दिए हैं, ग्रैवियक और अनुदेश के नाम इस सूत्र में नहीं दिए हैं। तो 5 अनुत्तर विमानों के नाम हैं विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। इस तरह से ये ऊपरी माने एक के ऊपर एक हैं क्रमशः। जो जहाँ हम रहते हैं ये मध्यलोक की जम्बूद्वीप की ये भूमि है, तो इस भूमि तल से जहाँ हम खड़े हैं बैठे हैं यहाँ से 99,040 योजन ऊपर, 99,040। देखो ये 40 कहाँ से आ गया? 99,000 हमने आपको पहले बताया था कि 1,00,000 योजन ऊंचाई वाला जो सुदर्शन मेरु है जम्बूद्वीप के बीचों बीच में, उसका 1,000 योजन जमीन के अंदर है। जहाँ हम इस जमीन पे हैं इसके अंदर है जड़ की तरह, और 99,000 योजन ऊपर है। तो वो 99,000 योजन का वो सुदर्शन मेरु पर्वत, और उस पर्वत के ऊपर 99,000 योजन जहाँ पूर्ण होता है वहां से 40 योजन का शिखर है जिसे चूलिका बोलते हैं। तो वो इस तरह से 40 योजन और बढ़ जाता है, और वहां पर जाके फिर मध्यलोक समाप्त हो जाता है। मतलब जहां तक सुदर्शन मेरु की चूलिका है 40 योजन की,
वहां तक मध्यलोक है। और वो चूलिका जैसे ही समाप्त हुई तो उसके ऊपर फिर एक बाल के अंतर से ऊर्ध्वलोक शुरू हो जाता है। एक बाल का अंतर क्यों रखा गया है? वहां पर फिर सौधर्म इंद्र का विमान सबसे पहले आता है सुदर्शन मेरु के ऊपर। सुदर्शन मेरु के ऊपर क्या रहता है? सबसे पहले सौधर्म इंद्र का विमान, माने सौधर्म स्वर्ग का जो विमान है वो रहता है, और उसको ऋजु विमान कहते हैं। तो वो ऋतु भी बोलते हैं, ऋतु विमान या ऋजु विमान। तो वो ऋतु विमान जो है एक बाल के अग्रभाग का अंतराल देकर ठहरा हुआ है। मतलब सुमेरु पर्वत की चूली का जो शिखर है उसके ऊपर नहीं रखा है, वजन नहीं है उसके ऊपर, उसमें अंतरिक्ष है, माने उससे एक बाल का अंतर है, उसके दोनों के बीच से ऐसे एक बाल निकाल सकते हैं। अगर उसके ऊपर रखा होगा तो फिर ऐसा बाल आर पार नहीं निकल सकेगा। तो ये बात बताने के लिए कि वो उसके ऊपर रखा नहीं है, माने बोझ वजन जैसा नहीं रखा है, वो अपने आधार से ही, आकाश के आधार में ही वो विमान ठहरा हुआ है। और वो ऋतु विमान जो है उसकी कितना है वो इंद्रक विमान, उसका विस्तार आपको बताया था हमने, 45 लाख योजन विस्तार का है। 45 लाख योजन विस्तार वाली 5 चीजें बताई थी, उनमें सौधर्म इंद्र का ऋतु विमान भी है। और नीचे प्रथम नरक का जो प्रथम इंद्रक बिल है वो भी 45 लाख योजन का है, और ये मध्यलोक 45 लाख योजन का है, और ऊपर सिद्धलोक और सिद्ध क्षेत्र और उतनी ही 45 लाख योजन की सिद्धशिला। ऐसी 5 चीजें हैं जो 45 लाख योजन विस्तार की हैं। ये बात हमने आपको पहले बताई है। इस तरह से अब चारों दिशाओं में जो, जैसे बीचों बीच में तो एक विमान हो गया, उसे इंद्रक विमान कहते हैं। उसकी चारों दिशाओं में 62 है पंक्तिबद्ध विमान है, और विदिशाओं में बहुत से प्रकीर्णक विमान है। इस तरह ये पहला पटल हो गया। इन ऊर्ध्वलोक में जो 63 पटल हैं उनमें ये पहला पटल हो गया। पहले पटल में क्या है? एक के बीच में इंद्रक विमान है जिसको ऋतु विमान कहते हैं। उसके चारों दिशाओं में 62 पंक्तिबद्ध विमान है, माने हर दिशा में 62, पूर्व में भी 62, पश्चिम में भी 62, उत्तर में भी 62 और दक्षिण में भी 62 ऐसे। और ऊपर 63 पटल जो हैं, तो एक एक विमान इनका कम होता जाएगा। दूसरे पटल में 61 होंगे, तीसरे में 60 होंगे, ऐसे। ये जो श्रेणीबद्ध विमान हैं इनकी संख्या एक एक चारों दिशाओं में एक एक कम होती जाएगी। तो अंतिम जो 63वां पटल आएगा तो वहां पर केवल एक एक रहेगा। जैसे नरक में अंतिम पटल में जब पहुंचते हैं तो अंतिम पटल में क्या है? केवल एक एक बिल है, बीच में एक इंद्रक बिल है और चारों दिशाओं में एक एक बिल है। 7वें नरक में अंतिम पटल जो 49 पटल में से जो आता है, तो 7वें नरक में इसीलिए केवल 5 बिल हैं, एक बीच में इंद्रक और चारों दिशाओं में एक एक ये श्रेणीबद्ध बिल। इसी तरह से जब सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे तो सबसे ऊपर भी केवल अंतिम पटल 63वें पटल में केवल 5 क्या मिलेंगे? नरक में बिल होते हैं, और ऊपर स्वर्ग में क्या होते हैं? विमान। तो वहां केवल 5 विमान हैं, और वो जो 5 विमान हैं वही 5 अनुत्तर के विमान हैं। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, ये चारों दिशाओं में हैं, और बीचों बीच में सर्वार्थ सिद्धि का विमान है। इस तरह से ऐसी ये व्यवस्था ऊपर की ऊर्ध्वलोक की व्यवस्था इस प्रकार की है। उन विमानों में देव रहते हैं, देव, इंद्र वगैरह वगैरह, ये सभी देवियां, ये सब उन विमानों में वहां रहते हैं। तो इस तरह से असंख्यात योजन का अंतराल देकर 1.5 राजू की ऊंचाई में 31 पटल हैं। 1.5 राजू की ऊंचाई जो सौधर्म ईशान स्वर्ग हैं, ये 1.5 राजू की ऊंचाई में है। ऊर्ध्वलोक पूरा 7 राजू का है, तो 7 राजू में 1.5 राजू में सौधर्म और ईशान, तो उसमें कितने पटल हैं? 31, सबसे ज्यादा पटल। और इनमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में श्रेणीबद्ध विमान है, इंद्रक विमान है, और पूर्व दक्षिण दिशा के और दक्षिण पश्चिम दिशा के श्रेणीबद्ध के बीच में जो प्रकीर्णक हैं वे सौधर्म स्वर्ग में गिने जाते हैं, और उत्तर दिशा के जो श्रेणीबद्ध
तथा उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व माने 3 दिशाओं के, 8 दिशा विदिशा मिला के बात कर रहे हैं। तो 3 दिशाएं उत्तर और उत्तर के अलावा पश्चिम उत्तर और पूर्व उत्तर माने उत्तर दिशा और उत्तर दिशा की दोनों तरफ के दोनों कोने, उनके जो विमान हैं वो ईशान स्वर्ग के कहलाते हैं। माने 5 दिशाएं स्वधर्म तरफ मानी जाती हैं और 3 दिशाएं दिशा विदिशा मिला के, जिसमें उत्तर और उत्तर तरफ के दोनों कोने, उत्तर के बगल में क्या होगा, पूर्व होगा, और उत्तर के उस बगल में पश्चिम होगा, तो उसे उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम ऐसे कहेंगे विदिशा को। इस तरह से वो ईशान स्वर्ग के कहलाते हैं। और फिर 31 पटल ये पूरे होने के बाद फिर असंख्यात योजन का अंतराल देकर फिर सनत कुमार और महेंद्र कल्प प्रारंभ होते हैं। बीच में असंख्यात योजन की खाली जगह है, शून्य आकाश है, ठीक है। तो सनत कुमार और महेंद्र में 7 पटल हैं, आप जोड़ते जाएंगे तो 63 पटल का हिसाब आ जाएगा। तो 31 पटल और 7 पटल, और ये 7 पटल भी 1.5 राजू की ऊंचाई में है, माने स्वधर्म ईशान स्वर्ग 1.5 राजू में है, सनत कुमार महेंद्र भी 1.5 राजू में है। तो ऐसे 7 राजू का हिसाब आ जाएगा पूरा जब लगा लेंगे, ठीक है। तो ये 3 राजू हो गए, 4 राजू और बचा, ऊपर के कम जगह में है, सानत स्वधर्म ईशान सानत और महेंद्र, इनमें जगह बहुत ज्यादा है। इस तरह से वहां भी 3 दिशाओं की गिनती सानत स्वर्ग में और उत्तर दिशा की गिनती महेंद्र में की जाती है। इसी तरह से ऊपर के 6 युगल में भी इसी तरह की व्यवस्था है। और ये जो 6 युगल हैं ये आधे आधे राजू की ऊंचाई में है। अब देखो, स्वधर्म ईशान माने पहला युगल 1.5 राजू की ऊंचाई में, दूसरा युगल सनत कुमार महेंद्र 1.5 राजू में, तो 1.5 और 1.5 3 हो गए। अब 6 युगल और बचे, वो आधे आधे राजू की ऊंचाई में है। तो 6 युगल में 3 राजू लग गया, तो 3 ये और 3 ये, 6 राजू माने 16 स्वर्ग जो है वो 6 राजू की ऊंचाई में है। अब ऊपर के जो बचे ग्रैवियक, अनुदेश और अनुत्तर, ये सब मिला के केवल 1 राजू में है। ऐसे 7 राजू ऊर्ध्वलोक की गिनती पूरी हो जाती है। 6 राजू में 16 स्वर्ग हैं और ऊपर के 1 राजू में पहले 9 ग्रैवियक मिलेंगे, फिर 9 अनुदेश मिलेंगे, फिर 5 अनुत्तर मिलेंगे। इस तरह कुल 7 राजू हो जाते हैं और कुल मिलाकर 63 पटल हो जाते हैं। अब इन स्वर्गों में इंद्रों की व्यवस्था कैसी है? देखो, इंद्र 12 बताए थे, इंद्र 12 होते हैं इनके कल्पवासियों के। तो वो 12 कैसे होते हैं? दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा, वो जो 12 विकल्प बताए गए थे कल्पवासी के, वो इंद्रों की अपेक्षा बताए गए थे। तो ये स्वर्ग हैं 16 और इंद्र हैं 12। तो सभी स्वर्गों में इंद्र नहीं होते हैं, इसका मतलब 4 स्वर्ग ऐसे हैं जिनमें इंद्र नहीं होते हैं। तो कौन कौन से हैं ये देख लें। शुरू के जो 4 स्वर्ग हैं, स्वधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, इन चारों में इंद्र होते हैं, ठीक है। विधान में या पंचकल्याणक में भी बनाए जाते हैं। स्वधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, सनत कुमार इंद्र, महेंद्र इंद्र, तो चारों में होते हैं। उसके बाद 5वें युगल में, 5वें 6वें में एक इंद्र होता है, मतलब 2-2 स्वर्गों में, अर्थात एक युगल में एक इंद्र होता है, 2 स्वर्गों का एक इंद्र, ऐसे। तो 5वें 6वें का एक, 7वें 8वें का एक, 9वें 10वें का एक और 11वें 12वें का एक। अब इसके बाद और ऊपर चले तो 13वें में एक होता है, 14वें में एक होता है, 15वें में और 16वें में। तो इस तरह से बीच के जो 4 युगल हैं उनमें 2-2 में, युगल युगल में एक एक होता है। इस तरह से 12 इंद्र हो जाते हैं। और इन 12 इंद्रों में से 6 इंद्र दक्षिणेंद्र कहलाते हैं और 6 इंद्र उत्तर इंद्र कहलाते हैं। माने दक्षिण दिशा में हैं 6 इंद्रों के जो विमान हैं और 6 इंद्रों के उत्तर दिशा में हैं। ये दिशा का जो बता रहे हैं इसका भी विशेष महत्व है, क्योंकि ये जो दक्षिणेंद्र होते हैं ये एक भाव अवतारी होते हैं। स्वधर्म भी दक्षिण में होता है, स्वधर्म इंद्र एक भाव अवतारी होता है। एक भाव अवतारी का मतलब क्या होता है कि वहां से आके मनुष्य बनेंगे और मोक्ष जाएंगे नियम से, बस एक भाव से ज्यादा उनको संसार में नहीं रहना है, ऐसा विशेष महत्व है। तो जो 6 दक्षिणेंद्र हैं
ये 6 दक्षिणेंद्र एक भाव अवतारी होते हैं। उनमें कौन कौन है? सौधर्म है, सनत कुमार है, महेंद्र नहीं है, महेंद्र तो उत्तर में चला जाता है, और ईशान नहीं है, ईशान भी उत्तर में चला जाता है। ठीक है, तो ये एक भाव अवतारी जो है दक्षिणेंद्र, उनमें सौधर्मेंद्र, सनत कुमार इंद्र, इसके बाद ब्रह्म इंद्र, 5वां स्वर्ग है ब्रह्म स्वर्ग, उसका इंद्र ब्रह्मेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर का एक ही होता है। फिर शुक्र इंद्र, उसके बाद आनत इंद्र और आरण इंद्र। इस तरह से 6 दक्षिणेंद्र कहलाते हैं और ये एक भाव अवतारी होते हैं। और भी एक भाव अवतारी जीव हैं। कौन कौन है एक भाव अवतारी, वो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। एक भाव अवतारी होते हैं सर्वार्थ सिद्धि के जो अहमेंद्र होते हैं, वो एक भाव अवतारी होते हैं, माने सर्वार्थ सिद्धि से आएंगे, मनुष्य बनेंगे और मोक्ष जाएंगे। सर्वार्थ सिद्धि के अलावा सौधर्मेंद्र की जो मुख्य पट्टरानी होती है, महिलाओं में केवल एक ही नाम है, जो सची कहलाती है सौधर्मेंद्र की, जो तीर्थंकर के जन्म के समय आकर के सर्वप्रथम बालक को उठाती है और फिर उस पर पांडुशिला पर अभिषेक के लिए इंद्र सौधर्मेंद्र को सौंपती है ला करके प्रसूति गृह से। तो वो सची एक भाव अवतारी होती है। महिलाओं में केवल एक ही नाम है, बाकी सब पुरुषों में है। तो पुरुषों में 6 ये हो गए, जिनमें सौधर्मेंद्र भी शामिल है, और सर्वार्थ सिद्धि के अहमेंद्र, और इसके अलावा सौधर्म इंद्र के लोकपाल, चारों दिशाओं में लोकपाल होते हैं, वो भी एक भाव अवतारी होते हैं। और भी कोई एक नाम है, अभी याद नहीं आ रहा है। तो इतने ये एक भाव अवतारी होते हैं। हाँ ठीक है, ब्रह्म स्वर्ग के इंद्र, देखो मैडम ने याद दिला दिया, हम भूल रहे थे। ब्रह्मलोक में जो ब्रह्म स्वर्ग के जो लोकांतिक देव होते हैं, लोकांतिक कहते हैं उनको, तो लोकांतिक देव एक भाव अवतारी होते हैं। ये ब्रह्म, इसी में आगे सूत्र आएगा एक, उसमें उनके 8 प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी आएंगे, और 8 सागर की ही उनकी आयु होती है। तो सारस्वत, आदित्य आदि उनके नाम हैं। तो ये भी एक भाव अवतारी होते हैं। एक भाव माने अगले भाव में मनुष्य बनेंगे वहां से आके और मोक्ष जाएंगे, ऐसा इनका नियम है। कुछ 2 भाव अवतारी होते हैं, जो 5 अनुत्तर हैं, उनमें विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, ये 2 भाव अवतारी माने द्विचरम कहलाते हैं। तो एक भाव में भी मोक्ष जाते हैं, ये 2 भाव अधिकतम की अपेक्षा से है। एक भाव में भी जा सकते हैं और अधिकतम 2 भाव में जाएंगे। अगर एक भाव में कोई नहीं गया तो 2 भाव में जाएंगे, मतलब एक भाव में वहां से आके मनुष्य बने, फिर नहीं जा पाए तो फिर एक बार स्वर्ग जाएंगे, फिर वहां से आके फिर मनुष्य माने मनुष्य के 2 भाव धारण करेंगे, वो द्विभाव अवतारी कहलाते हैं। और अन्य जीवों में ऐसा नियम नहीं है। तो इस तरह से ऊर्ध्वलोक की ऊपर किस तरह व्यवस्था है, ये सूत्र नंबर 19 में समझाया गया है। अब सूत्र नंबर 20 में देखें कि ऊपर के जो देव हैं उनमें क्या विशेषता है, ये चीज यहाँ बताई जा रही है। तो अधिकता किन चीजों की है और कमी किन चीजों की है। कुछ चीजों की ऊपर के देवों में कमी होती है, नीचे के देवों में ज्यादा, और कुछ चीजों में नीचे के देवों में कमी होती है और ऊपर के देवों में अधिकता होती है। तो यहाँ अधिकता वाली चीजें बता रहे हैं कि ऊपर के देवों में क्या चीजें बढ़ती जाती हैं। जैसे कम पद वाला नीचे होता है, उससे ऊपर उच्च पद वाला, उससे ऊपर और उच्च पद वाला, उससे ऊपर और, तो उच्च पद वाले के पास क्या क्या चीजें ज्यादा होती हैं ऊपर, ये सूत्र नंबर 20 में बताया जा रहा है। सूत्र दोहराएंगे। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेस्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिकाः। हाँ देखो, ऊपर के देवों से मतलब पहला दूसरा स्वर्ग है, पहला युगल है, उससे अधिक होगा दूसरे युगल में, उससे अधिक होगा तीसरे युगल में, उससे अधिक चौथे युगल में। जैसे 8वें युगल तक 16 स्वर्ग, उससे और अधिक होगा ग्रह विहक में, उससे और अधिक होगा
9 अनुदेश में, उससे और अधिक होगा 5 अनुत्तर में। तो ये क्या क्या चीजें अधिक अधिक होंगी वो इसमें बताई है। तो पहली चीज है स्थिति। स्थिति माने होता है आयु, माने कितने समय वो वहां रहेंगे। तो नीचे के देवों की आयु कम होती है, ऊपर के देवों की आयु अधिक होती है। दूसरा है प्रभाव। प्रभाव कहलाता है, मतलब कितना किसका प्रभाव है। प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं ना, व्यक्तित्व होता है। तो ऊपर के देवों का प्रभाव ज्यादा होता है, नीचे के देवों का प्रभाव कम होता है। सुख, नीचे के देवों में सुख कम रहता है, ऊपर ऊपर के देवों में सुख बढ़ता जाता है। इसके बाद द्युति। द्युति कहलाती है शरीर की कांति, एक विशेष आभा जो रहती है तो उसे द्युति कहते हैं। तो नीचे के देवों में वो आभा कम रहती है, शरीर में, वस्त्रों में, आभूषणों में, सब चीजों में एक विशेष आभा चमक रहती है जो दूसरों को प्रभावित करती है। तो वो ऊपर ऊपर के देवों में ज्यादा होती है। कितनी चीजें हो गई? स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति। इसके बाद है लेस्या की विशुद्धि और इंद्रियों का विषय और अवधि ज्ञान का विषय। तो लेस्या की विशुद्धि का मतलब ऊपर के देवों में लेस्या अधिक विशुद्ध होती है। जैसे पीत, पद्म, शुक्ल, तो पीत लेस्या से ज्यादा विशुद्ध पद्म, पद्म से ज्यादा विशुद्ध शुक्ल, और शुक्ल में भी कई वैरायटी होती हैं। तो परम शुक्ल और विशुद्ध ऊपर ऊपर, इस तरह से लेस्या की विशुद्धि बढ़ती जाती है। जीव के परिणामों से लेस्या का संबंध होता है। इसके बाद इंद्रियों का विषय। नीचे के देवों को इंद्रियों का विषय, इंद्रियों के विषय सुख जो जिसे कहें, वो कम होते हैं और ऊपर के देवों में अधिक होते हैं। इसी तरह अवधि ज्ञान का विषय। नीचे के देवों के अवधि ज्ञान का विषय कम होता है और ऊपर के देवों के अवधि ज्ञान का विषय अधिक होता है। अवधि ज्ञान से जो जानते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा से जानते हैं। तो कितने समय तक की बात नीचे के देव जो जानेंगे, उससे अधिक समय पुरानी बात ऊपर के देव जानेंगे। कितने दूर तक की बात नीचे के देव जानेंगे, उससे और अधिक दूरी तक की बात ऊपर के देव जानेंगे। इस तरह से ऊपर के देवों में ये 7 चीजें अधिक अधिक होती हैं और नीचे के देवों में कम होती हैं। अब सूत्र नंबर 21 में बता रहे हैं कि ऊपर के देवों में कुछ चीजों में हीनता भी होती है, मतलब नीचे के देवों में वो चीज ज्यादा होगी, ऊपर के देव में कम होगी। ऐसी क्या क्या चीजें हैं वो सूत्र नंबर 21 में बता रहे हैं। दोहराएंगे। गति शरीर, परिग्रहाभिमान तो हीनाः। तो ऊपर के देवों में ये 4 चीजें हैं जो नीचे के देवों में ज्यादा होती हैं। ऊपर के देवों में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो इनमें कमी आती जाएगी, और ऊपर जाएंगे और कमी, और ऊपर जाएंगे और कमी। ये 4 चीजें। गति, पहला है गति। गति से मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करना, जाना, माने घूमना फिरना एक तरह से। तो ये नीचे के देवों में ज्यादा होता है और ऊपर के देवों में कम होता है। 16 स्वर्ग से ऊपर के जो देव होते हैं वो अपना विमान छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। 16 स्वर्गों के देव क्रीड़ा करने देशांतर में जाते हैं, यहाँ वहाँ भ्रमण करते हैं अपनी विक्रिया से। मूल शरीर उनका विमान में ही रहता है, विक्रिया से दूसरा शरीर, विक्रियक शरीर उनका होता है, वो बना करके उस शरीर से अन्यत्र जाते हैं और मूल शरीर उनके विमान में ही रहता है। इस तरह की व्यवस्था है। तो गति। दूसरा है शरीर। तो शरीर की ऊंचाई, मतलब शरीर कितना बड़ा कितना ऊंचा है। तो नीचे के देवों का शरीर ज्यादा बड़ा होता है, ऊंचा, और ऊपर के देवों का शरीर और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, और सबसे ऊपर जाओ तो सबसे छोटा। जो सर्वार्थ सिद्धि ये जो अहमेंद्र होते हैं उनका शरीर केवल 1 हाथ का होता है, एक अरत्नी कहते हैं। 24 अंगुल का 1 हाथ होता है और उससे भी कम होता है अरत्नी। अरत्नी कहलाता, अरत्नी में नाप होता है। तो 23 अंगुल का 1 अरत्नी होता है, मतलब 1 हाथ से थोड़ा सा कम। तो ऐसे सामान्य रूप से कहने में 1 हाथ कह देते हैं क्योंकि अरत्नी लोग समझते नहीं है। तो 1 हाथ के होते हैं। इस तरह से शरीर ऊपर कम होता जाता है। तीसरी चीज है परिग्रह। नीचे के देवों में परिग्रह ज्यादा होता है और ऊपर के देवों में परिग्रह
कम होता है, जितने जितने ऊपर जाओ उतना उतना परिग्रह कम होता जाएगा। देखो देवों के शरीर का माप भी यहाँ पर बताए हैं कि स्वधर्म और ईशान स्वर्ग में जो देव हैं उनका शरीर 7 हाथ ऊंचा होता है, 7, और सनत कुमार महेंद्र में 6 हाथ ऊंचा, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट इनमें 5 हाथ, शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार में 4 हाथ, आनत प्राणत में 3.5 हाथ और आरण अच्युत में 3 हाथ का होता है। ग्रैवियकों में 3 भाग हैं। अधोग्रैवियक माने पहला दूसरा तीसरा, मध्य ग्रैवियक माने चौथा पांचवा छठवां, और उपरिम ग्रैवियक माने 7वां 8वां 9वां। तो अधोग्रैवियक में 2.5 हाथ, मध्यम ग्रैवियक में 2 हाथ और उपरिम ग्रैवियक में 1.5 हाथ शरीर होता है, और 9 अनुदिशों में भी 1.5 हाथ शरीर होता है, और 5 अनुत्तरों में केवल 1 हाथ ऊंचा शरीर होता है। ऊपर ऊपर परिग्रह कम है, तो कसाय की मंदता ऊपर ऊपर कम रहती है, सो परिग्रह कम है और अभिमान भी कम है। गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान, ये 4 चीजों में ऊपर ऊपर कमी आती जाती है। तो देखो जिनकी कसाय मंद रहती है और अभिमान जो कम करते हैं, मनुष्यों की बात कर रहे हैं, वे ही ऊपर के स्वर्गों में जाते हैं, इसलिए वहां पर उनके अभिमान और कसाय वगैरह मंद रहती हैं। और यहाँ जो कसाय अभिमान वगैरह ज्यादा करते हैं, उन्हें अगर देवायु का आश्रय हो जाए तो नीचे वाले देव बनते हैं, निम्न स्तर वाले देव बनते हैं वो। इस प्रकार से देवों की व्यवस्था यहाँ पर बताई है। आगे देवों में लेस्याओं के बारे में, फिर ब्रह्मलोक जिसकी अभी हमने बात की, लोकांतिक देवों की, उनके बारे में बताया जाएगा, उनके नाम बताए जाएंगे, और फिर देवों की आयु, किस स्वर्ग में कितनी आयु होती है, इसका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। अभी समय हो रहा है, इसलिए आज की पढ़ाई यहीं पूर्ण करते हैं। आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि हैं उनका समाधान कर लें और कल का पाठ भी सुना दें।